आज हम आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं। शांति के साथ बैठिए और शांति के साथ सोचकर जवाब दीजिए। आज मोदी जी ने 80 पैसे के बजाय पेट्रोल पर सिर्फ 30 पैसे बढ़ाए हैं। यानी आज हर एक भारतवासी की जेब में पूरे 50 पैसे की भारी भरकम बचत हुई है। तो क्या हमें मोदी जी को इसके लिए धन्यवाद नहीं बोलना चाहिए? क्या हम उन्हें एक छोटा सा थैंक यू भी नहीं बोल सकते? क्या हम इतने एहसान फरामोश हो गए हैं? आपने कभी सोचा है कि मोदी जी ये जो 80-80 पैसे करके 50-50 पैसे करके पेट्रोल डीजल पर दाम बढ़ा रहे हैं, वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? जबकि पाकिस्तान में, हमारे पड़ोसी देश में, जबकि एक साथ में 5 रुपए या 8 रुपए बढ़ा दिए जाते हैं, लेकिन मोदी जी ऐसा नहीं कर रहे। तो मोदी जी की इस अनोखी और नई सोच के पीछे क्या वजह है, हम आपको आज बताएंगे। हम आपको विस्तार से बताएंगे, डीडीएन करेंगे कि ऐसा मोदी जी क्यों कर रहे हैं। आपने हमारे राष्ट्र कवि समीर का वो प्रसिद्ध गीत सुना ही होगा, धीरे धीरे दाम को बढ़ाना है, हद से गुजर जाना है। जी हाँ, मोदी जी इसीलिए धीरे धीरे दाम बढ़ा रहे हैं, ताकि हमारी पब्लिक को, हमारे आम लोगों को कोई तकलीफ भी ना हो और देश का विकास भी हो जाए। आपको वो मशहूर शेर भी जरूर याद होगा, मुश्किलें मुझ पर इतनी पड़ी कि आसान हो गई। यानी प्रधानमंत्री मोदी पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस पर धीरे धीरे इस तरह से पैसे बढ़ाते हैं कि आम लोगों को उसका पता ही नहीं चलता। उन्हें पता ही नहीं चलता कि उनके साथ कुछ हुआ है और विकास भी हो जाता है। लेकिन हमारे देश में एक शांतिप्रिय वर्ग है, कुछ ऐसे डिजाइनर बुद्धिजीवी हैं जिन्हें वैसे तो झटका बिल्कुल पसंद नहीं है, उन्हें हर चीज़ में हलाल ही पसंद है। लेकिन जब मोदी जी पेट्रोल और डीजल पर उसके धीरे धीरे दाम बढ़ाकर धीरे धीरे हलाल करते हैं, तो उन्हें उससे भी परेशानी होती है। इस वर्ग को और इन तथाकथित बुद्धिजीवियों को पेट्रोल और डीजल पर बढ़ाए हुए 80 पैसे तो दिख जाते हैं, लेकिन इन्हें वो विकास नहीं दिखाई देता जो हम जैसे एंकरों के घरों में, जो देश के देशवासियों के घरों में जो विकास हो रहा है, इन्हें वो दिखाई नहीं देता। मान लीजिए अगर मोदी जी बाबा रामदेव की बात मान लेते हैं और पेट्रोल के रेट 30 रुपए कर देते हैं। हम मान लेते हैं कि वो ऐसा कर देते हैं, लेकिन उससे होगा क्या? आप हमें ये बताइए कि अपनी बाइक में 30 रुपए पेट्रोल डालकर आप उसे चलाएंगे कहाँ? अगर आपकी बाइक और गाड़ी को चलाने के लिए सड़क ही नहीं होगी, अच्छा फ्लाईओवर ही नहीं होगा, अच्छे हाईवे नहीं होंगे, तो आप उसे चलाएंगे कहाँ? आपकी वो बाइक बेकार है, वो 30 रुपए लीटर वाला पेट्रोल भी बेकार है। कहते हैं कि भगवान जब एक जेब से लेता है, जब मोदी एक जेब से लेता है तो दूसरी जेब में डाल देता है। यानी जब मोदी जी एक जेब से 100 रुपए निकालते हैं आपके पेट्रोल के लिए, तो दूसरी जेब में विकास डाल देते हैं, फ्री राशन डाल देते हैं, फ्लाईओवर डाल देते हैं, सड़क डाल देते हैं, और वो भी बहुत अच्छी, फर्स्ट क्लास, नंबर 1 सड़क। अब आप सोचिए कि कितने सारे फायदे होते हैं जब पेट्रोल और डीजल महंगा होता है। बहुत ज़्यादा और बहुत ज़रूरी फायदे होते हैं। पेट्रोल डीजल जब महंगा होता है तो सुधीर को सिक्योरिटी मिल जाती है, विवेक को सिक्योरिटी मिल जाती है, और कंगना को भी सिक्योरिटी मिल जाती है। आप सोचिए अगर पेट्रोल डीजल महंगा नहीं होगा तो इतने सारे और बहुत ज़रूरी महत्वपूर्ण काम कैसे होंगे? अगर मोदी जी पेट्रोल डीजल महंगा नहीं करेंगे तो आप खुद सोचकर बताइए वो क्या करेंगे। क्या मोदी जी किसी उद्योगपति से 100 करोड़ की वसूली करेंगे? नवीन भारत में ऐसा होना संभव नहीं है, क्योंकि उद्योगपतियों से और भी बहुत सारी जगहों पर मदद की ज़रूरत होती है, और वो करते भी हैं। हम सब जानते हैं, आपको भी पता है कि अभी कुछ महीनों के बाद जब गुजरात में चुनाव होंगे तो हमारे देश का विकास रुक जाएगा। आपको पता है कि कुछ महीनों के लिए गुजरात विधानसभा चुनाव से 1-1.5 महीना पहले पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने बंद हो जाएंगे, यानी देश का विकास रुक जाएगा। तो हम नाजी न्यूज़ के जितने भी आप दर्शक हैं, जितने भी हमारे दर्शक हैं, हमारे चाहने वाले हैं, हम आप सबसे अपील करते हैं कि आप प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिखिए
आप उनसे मांग कीजिए, आप उनसे रिक्वेस्ट कीजिए कि गुजरात के चुनाव के दौरान देश का विकास नहीं रुकना चाहिए। पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने बिल्कुल बंद नहीं होने चाहिए। हमें हर हाल में हर कीमत पर विकास चाहिए। हम आपको फ़ायदे बता रहे हैं, एक एक करके सारे फ़ायदे बता रहे हैं जो पेट्रोल और डीजल के महंगे होने से होते हैं। अभी वक्त हो गया है सूसू ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे मिट्टी के चूल्हे पर रोटी पकाने के सारे फ़ायदे।